लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने जहाँ से छोड़ा था, तो नेक्स्ट लेक्चर था ब्रेन प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्रेन प्रोटेक्शन में आपको पता है कि ब्रेन इज द वाइटल ऑर्गेनिक दैट रिक्वायर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। आपको पता है ब्रेन के अंदर या तो ट्रॉमा लगता है, कोई ना कोई आपको इंजरी हो जाए तो डेफिनेटली चोट लगती है, जिसे हम ट्रॉमा कहें। ट्रॉमा वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं साइकोलॉजिकल है ना, यहाँ फिजिकल ट्रॉमा की बात हो रही है ना। फोर्स जो बाहर से आती है, जो ब्रेन तक जा सकती है, जो उसको फोर्सफुली ब्रेक डाउन कर सकती है ना, इंजर्ड कर सकती है। दूसरा है इन्फेक्शंस। डेफिनेटली इन्फेक्शन भी ब्रेन के अंदर इंटर होंगे, किसके थ्रू होंगे? ब्लड के थ्रू होंगे, है ना। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ही आएंगे ना। यानी कि जब भी ब्रेन में कोई चीज़ आती है, वो डेफिनेटली ब्रेन में एक ही चीज़ आ रही है, वो ब्लड क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्रेन के अंदर है सेल्स को खाना चाहिए होता है। सिंपल वर्ड्स में खाना क्या है? उनका ऑक्सीजन है, वाटर है, फ्लूइड है। सेल्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ये किसके थ्रू आती हैं? ये डेफिनेटली आपके रेड ब्लड सेल्स के थ्रू आती है ना, और ब्लड के थ्रू। और वो हम लेक्चर बहुत ही डीपली कवर करेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल के थ्रू कैसे ये चीज़ें आती हैं और कहाँ ब्रेन से क्रॉस करती हैं, तो कहाँ। ये जो मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेफरेंस से नहीं, कई रेफरेंस से। ब्लड ब्रेन बैरियर के रेफरेंस से, ठीक है। जो ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, या टॉक्सी आप ये कहते हैं, कुछ चीज़ें बन जाती हैं ब्रेन के अंदर, इन्वायरमेंट, उनको रिमूव करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर से खाना लेने के लिए, है ना, कि ब्रेन के अंदर वही चीज़ एंटर होगी जो टॉक्सी नहीं होगी ना, तो बाकी टॉक्सिक चीज़ें बाहर आएँ। इसका यानी ये मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटेक्शन लेयर्स जो है ना, प्रोटेक्शन में आपको पता है कि फिजिकल ट्रॉमा और इन्फेक्शन से बचाने के लिए अल्लाह ने कोई तो सिस्टम रखा होगा ब्रेन के अंदर। तो अल्लाह ने ब्रेन के अंदर सिस्टम रखा हुआ है। फर्स्ट लेयर है स्कल्स होती हैं, स्कल्स जब बॉडी स्ट्रक्चर्स है। बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स ब्रेन कवर है डिफरेंट बोन्स के थ्रू, ठीक है। वो बोन्स की डिफरेंट टाइप्स है, पेरिटल है, ठीक है, फ्रंटल है। वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस डिटेल में कौन सी बोन क्या करती है, कहाँ से उसका स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है उसका, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा पहले स्ट्रक्चर पढ़ा करें कोई भी चीज़ का ब्रेन के अंदर, फिर उसका फंक्शन पढ़ा करें। अगर आपको स्ट्रक्चर उसकी लोकेशन का नहीं पता तो डेफिनेटली फंक्शन जितना मर्जी याद करते रहें वो रेलिवेंट नहीं याद होगा, क्योंकि सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स के साथ फंक्शन रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर फंक्शन पढ़ेंगे। ये जो प्रोटेक्शन, दिस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द बोथ बॉडी स्ट्रक्चर एंड लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इज मेनिंजेस। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर द प्रिजर्विंग द ब्रेन हेल्थ एंड फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कल जो है आपकी बेसिकली आपको इंजरी से बताती हैं, कोई बाहर से प्रेशर ना आए, आपको चोट लग जाए, फिजिकल ट्रॉमा लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, है ना, उसके प्रेशर को बर्दाश्त करती है कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ना जाए, उसकी फोर्स ना जाएगा। किसी चीज़ से आप टकराते हैं तो ये ना हो कि सारी की सारी फोर्स ब्रेन के अंदर चली जाए ना। ब्रेन के अंदर मीन से जाने से श्रिंक हो जाएंगे, टिश्यूज है ना, प्रेस हो जाएंगे, तो वो तभी जाएंगे। तो फर्स्ट है स्कल, बॉडी स्ट्रक्चर है। दूसरा कौन सा है? बॉडी स्ट्रक्चर के नीचे एक ब्रेन की लेयर्स हैं, है ना, मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, टिश्यूज हैं। उन टिश्यूज को क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। और इन लेयर्स का इन टिश्यूज का नाम क्या है? मेनिंजेस, है ना। ये एक लेयर्स है अल्लाह की तरफ से। पहले स्कल आपकी प्रोटेक्शन है फिजिकल, और जो इन्फेक्शंस हैं इनको रोकने के लिए कि ब्रेन के अंदर कोई चीज़ इंटर ना हो सके बाहर से, तो कौन सी है? ये लेयर्स है, मेम्ब्रेन है। तो प्रोटेक्शन के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शंस होंगे, जितनी भी आपको डिजीज यहाँ से लगेगी, वो डेफिनेटली ब्लड के थ्रू आएगी ना हमारे यहाँ। या अंदर से ब्रेन डैमेज होगा, तो ब्रेन जो डैमेज हुआ है या नर्व सेल जो हुए ज़ाया हुए हैं, टॉक्सिक जो एनवायरनमेंट अंदर उसका क्रिएट हुआ है, वो भी तो रिमूव करना है ना। वो किसने रिमूव करना है? डेफिनेटली बाहर से ब्लड आएगा, वो क्या करेगा? ब्लड ब्रेन बैरियर, कुछ नर्व्स उसके साथ होते हैं, वो खाना दे के जाएगा, और जो वेस्टेज या टॉक्सिन चीज़ें होंगी वो ब्लड के साथ बाहर दोबारा लेके जाएगा वेंट्रिकल के थ्रू, और हार्ट में लेके जाएगा ना सफाई के लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का मैकेनिज्म इनके थ्रू होगा। तो सबसे पहले ब्रेन की लेयर्स आप कहते हैं क्यों पढ़ रहे हैं हम साइकोलॉजी में? ये साइकोलॉजी में भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि दूसरे, क्योंकि इसके बगैर आप डिजीज नहीं देख सकते, ना ही डिसऑर्डर। क्लियर हो गया कि ब्लड इसके थ्रू ही अंदर आता है, ब्लड इसके थ्रू ही टॉक्सिक जो जितना मटेरियल है वो बाहर जाएगा ब्रेन का, तो मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। तो ब्रेन प्रोटेक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। स्कल इज द बेसिकली डिजिटल स्ट्रक्चर एंड इन केसेस द ब्रेन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल प्रोटेक्शन। डेफिनेटली मैकेनिकल प्रोटेक्शन है ना, जैसे सीपीयू कंप्यूटर का होता है, तो बाहर बड़ा सा लगा होता है कि गिर भी जाए तो बाहर की चीजें टूटती हैं, अंदर का सॉफ्टवेयर या उसका कोई अंदर से चीजें डैमेज नहीं होती ना। ये वही सपोर्ट है बाहर से, है ना।
comprised of the several bones including the frontal, parietal and temporal and occipital, sphenoid and the ethmoid bones. These bones form the strong protective barrier around the brain, shielding it from the external forces. सेम वही बात है, डिफरेंट ब्रेन के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, डेफिनेटली लॉब्स के ऊपर हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा, डेफिनेटली वो बॉन को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही टफ ये जो बॉन्स होती हैं वो होती हैं ताकि कोई चीज़ भी टकराए तो टूटे ना ब्रेन के अंदर ना इंफॉर्मेशन जाए, ये भी टूट जाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिजीज होती होगी, है ना, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा, क्योंकि इनके साथ फाइबर कनेक्टेड है। फाइबर का मतलब क्या है, न्यूरॉन्स की फाइबर कनेक्टेड है, अगर ये टूटेंगी डेफिनेटली डैमेज होंगी तो फाइबर का कनेक्शन डैमेज हो जाएगा। समझ लेंगे बिजली की तार अगर टूट जाए तो क्या बिजली आगे जाएगी? तो याद रखिएगा कि इनके साथ फाइबर्स है ना, डिफरेंट वे में अटैच हुई मेम्ब्रेन्स के साथ, एक चीज टूटेगी तो डेफिनेटली दूसरी भी टूटेगी, है ना, तो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये बॉडी स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा था, फिर आ जाए इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में कवर करते हैं। आप उधर बैठ जाओ आगे नेक्स्ट करने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू देता हूँ कि है क्या ये चीज़। ये ब्रेन समझ लें, ये ब्रेन के अंदर जो बाहर है ये स्कल है, ठीक है, ये स्कल रेड कलर में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये स्कल है, जो ये स्कल जो है बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को प्रोटेक्शन दे रहा है। ब्रेन में ये रेड कलर में शो हो रहा है और यहाँ क्या है, यही स्कल जो है वर्टिब्रल कॉलम के नाम से है, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी स्कल है, वो भी तो प्रोटेक्शन, दो चीजों को प्रोटेक्शन करता है, ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को ना। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये ब्लू कलर के जो स्कल है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है और ब्रेन के ऊपर रेड कलर का है ना, यानी समझिए स्कल है, पूरा स्ट्रक्चर है उसका, पहला स्ट्रक्चर दोनों के ऊपर ही है। फिर और जब इस ब्रेन की हड्डियों को जो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती है इनको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं ना, याद रखिएगा। ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, कैनिनम, है ना, तो याद रखिए, अगर मैं वो बोलूं तो इसका मतलब ब्रेन का दूसरा नाम ब्रेन ही है ना। तो आ जाए ब्रेन के अंदर, अगर आप देखें तो अब इसके अंदर जो लेयर्स हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं अभी बहुत डीपली इस चीज को समझाऊंगा क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में चीजें समझाई नहीं जाती, जबकि ये चीजें बहुत लिंक होती हैं, ठीक है। तो आ जाए, ये एक आपको इनफोल्ड ग्रूव और इनफोल्ड आपको चीजें मिलती है, फोल्ड मीन से इस तरह की चीजें हैं, कुछ चीजें फोल्ड हुई हुई है ना, इनमें स्पेस है, कोई बहुत ही ज्यादा डिवीजन हुई हुई है, कुछ इस तरह की ना, उर्दू में इनको या पंजाबी में कहते खड्डे हैं ना, बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं ना, कुछ छोटे छोटे हैं अगर देखा जाए तो, है ना, ग्लोव्स वगैरह, फिशर वगैरह इनकी ना, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं ना, और वो बड़े बड़े जो खड्डे हैं वो बेसिकली ये जो ग्लोव्स हैं बेसिकली ये डिवाइड कर रहे हैं ब्रेन को, है ना। तो इनको कहते हैं, ये छोटे छोटे जो हैं, ये वेव्स के जो हैं, ये सर्कल है ना जो आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटी छोटी, इनको गायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? गायरी भी कहते हैं, गायरस भी कहते हैं, छोटे जो खड्डे होते हैं ना ब्रेन के। और अगर ये बहुत डीपली इन्वॉल्व हो, ठीक है, यही जो खड्डे बहुत डीपली इन्वॉल्व हो, ब्रेन को डिवाइड करें, इनको क्या कहते हैं? फिशर कहते हैं ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंट फिशर्स की टाइप हैं जो ब्रेन को डिवाइड कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोव्स जो हैं बेसिकली फिशर्स हैं, और ये छोटे छोटे जो उसके ऊपर सर्कल बने हुए इस तरह के, या इस तरह के छोटे छोटे बिल्कुल इस तरह के बने हुए, ये क्या है? जो फोल्ड हुई हुई है, फोल्ड है ना जो ब्रेन के ऊपर चीजें, इनको गायरी कहते हैं। गायरी एक छोटी सी फॉर्म होता है जो कि टूटी, आप ये समझ लें कि ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे खड्डे थे, है ना, और बहुत डीपली होगा जो डिवाइड करे ब्रेन को, उसे क्या कहते हैं? फिशर कहते हैं। इनका अपना रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अगर ये आपको ना पता हो तो ये सारे के सारे डिवीजन ब्रेन की इन्हीं के ऊपर है। हम ब्रेन को पूरा डिवाइड करेंगे इन्हीं की बेस के ऊपर, ठीक है, फिशर्स की बेस के ऊपर। तो पहले हम पढ़ते आए हैं ब्रेन साइकोलॉजी के रेफरेंस से, अब इसके अंदर हम साइकोलॉजी के रेफरेंस से पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अब इसके बाद क्या है, ये दो चीजें तो आपको समझ आ गई। इसके बाहर 3 लेयर्स हैं, क्या है? 3 लेयर्स भी आगे डिवाइड है ना, 3 लेयर्स। मुझे डिफरेंट पेन्स, इसको मैं थोड़ा सा इसी तरह कर देता हूँ, 3 लेयर्स बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये लेयर्स यहां भी हैं, यहां भी है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी हैं, ठीक है, और कहां है? ब्रेन के ऊपर भी हैं, ऐसे ही है ना। तो दोनों को कवर किए हुए हैं। ये कौन सी लेयर्स हैं? ये प्रोटेक्शन लेयर्स हैं। तो क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं ना। तो ये वही 3 लेयर्स हैं। मेनिंजेस जो होता है बेसिकली 3 लेयर से कवर है। ब्रेन के इर्द गिर्द स्कल के बाद
स्कल के बाद की 3 टाइप्स होती हैं लेयर्स की। पहली लेयर जो आउटर लेयर है, जो स्कल के साथ जुड़ी हुई है, ये समझ लें ये बोन है, ये बोन है, स्कल है, स्कल के नीचे पहली लेयर्स है, स्कल के नीचे क्या है, पहली लेयर है, इसको क्या कहते हैं, मेनिंजस कहते हैं ना लेयर्स को। ये मेनिंजस क्या करती है, मेम्ब्रेन है ना। मेम्ब्रेन किस लिए होती है, जहां से इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आए कुछ इंफॉर्मेशन जाए, है ना। इसका मतलब फाइबर्स होंगे, इसमें कैपिलरीज होंगी ब्लड्स को लेके जाने के लिए, दूसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन होंगी, है ना। यहाँ वो फाइबर्स भी हैं, हर चीज यही है ना। तो ये पहली मेम्ब्रेन जो है ये है स्कल, ठीक है, ये जो रेड कलर का है। और ये क्या है, पहली मेम्ब्रेन है, इसकी 3 टाइप्स है मेम्ब्रेन की, है ना। डूरा है, और कौन सी थी, अरिकनाइड है, और पायामीटर है ना, 3। जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को क्या कहेंगे, डूरा हो गया। और जो इसके बाद आएगी आर्कनाइड, और ये लास्ट वाली को क्या कहेंगे, इनर लेयर को क्या कहेंगे, मिडल लेयर आर्कनाइड है, और मिडल के अलावा इनर क्या है, पाया, ठीक है। इनर 3 लेयर्स हैं। जो इनर है अंदर की तरफ है ब्रेन के, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर लेयर, अंदर की तरफ जो लेयर है, 3rd लेयर अंदर की तरफ से, उसे पाया कहते हैं। एरिकनाइड मिडल लेयर है, और जो ब्रेन और स्कल के दरमियान है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डूरा बेसिकली। अब ये करती क्या है, डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसजेक्ट करती हैं, फाइबर्स को करेंगी, ब्लड जो आ रहा है आपका, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को कनेक्ट करेंगी यहाँ से, और टॉक्सिक जितनी चीजें हैं सेल्स के अंदर या वैसे बॉडी या ब्रेन के अंदर आई हुई, उनको क्या करेंगी, डार्बस जितने भी न्यूरॉन्स हैं या वैसे चीजें हैं ब्लड्स के अंदर आई हुई, उनको क्या करेगी, डेफिनेटली बाहर फेंकेगी ताकि हार्ट में जाए और रिमूव हो, है ना। तो वो हम पूरा सर्कल पढ़ेंगे ब्लड का, ब्लड ब्रेन बैरियर का, नेक्स्ट टाइम सेल्स को पढ़ते हुए, है ना। तो सबसे पहले आपको लेयर्स हैं। अब इस लेयर के आगे मैं अभी डिटेल में इन चीजों को बताता हूँ, यहाँ मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपका पहले स्केच बन जाए कि मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन की मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन क्या करती है, मैं वैसे ही ले मैन की तरह अभी बता रहा हूँ। इसके बाद हम एक मिनट आगे करेंगे ना, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब ये देखिए स्कल और ये ड्यूरा मैटर जो है ना, पहली लेयर आउटर लेयर, इसके दरमियान स्पेस है ना यहाँ, ठीक है। इसे पेरी हॉस्पिटल क्या कहते हैं, अभी मैं इसका नाम देखता हूँ, वो कहते हैं ना, यस नेक्स्ट करें, मैं दोबारा वापस लेके आता हूँ इसको, यस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नीचे 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 जाए जल्दी से वेट वेट वेट, पीछे पीछे पीछे, यस। आउटर लेयर जो है पेरी हॉस्पिटल है, कौन सी लेयर है, और दूसरी कौन सी है, इनर मेनिंजल डोरा। ये 2 बेसिकल लेयर्स हैं, ठीक है। उसको करो दोबारा वही लाओ बैक पे करो बेटा। इसकी 2 लेयर्स हैं, एक बाहर है जिसका नाम अभी मैंने डिटेल में आपको बताया, हम देखते हैं इसको रिमूव करने के बाद। इस स्पेस के बाहर एक लेयर है यहाँ, जो स्कल और जो मेन मेम्ब्रेन है दोनों के दरमियान है, एक इसके दरमियान है। इसके दरमियान दूसरी लेयर कौन सी है, मिडल लेयर है ना, कौन सी है, आर्कनाइड है, और ये कौन सी है, डूरा है, और इसके बीच में क्या है, पिया मैटर, है ना। अब इसके दरमियान जो ऊपर वाली लेयर, इन दोनों के दरमियान जो लेयर है उसका अपना नाम अभी मैंने बताया, और उसके दरमियान जो लेयर थी उसको मेनिंजल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन दोनों लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना है यहाँ, ठीक है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ अटैच होती हैं, जितनी इंफॉर्मेशन फाइबर्स की या ब्लड ब्रेन बैरियर से इंफॉर्मेशन आती है, ये समझ ले खाना आता है, सिंपल वर्ड्स में एज ए ले मैन, ब्रेन के लिए सेल्स के लिए खाना आता है ना, वो जनरेट तो करता नहीं है, सेरिब्रल फ्लूइड करता है, यहाँ होती है, अभी बताएंगे, यही मेम्ब्रेन करती है। ये खाना जो आता है ब्लड ब्रेन बैरियर से आता है ना, आई मीन क्रॉस करने के बाद सेल्स के थ्रू, उसके ब्लड के थ्रू आता है ना, तो ब्लड के थ्रू जो आता है खाना, इसके थ्रू यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से डेफिनेटली अंदर जाएगा, और कोई चीजें अंदर से होंगी जो बाहर जाएंगी, है ना। इन दोनों के दरमियान इसको सब डूरा कहते हैं, ये जो मिडल और यानी कि एरिकनाइड और डूरा के अंदर होते सब वो क्या कहते हैं, सब डूरा कहते हैं, बेसिकली नीचे वाला हिस्सा उसका, है ना, सुपीरियर पार्ट, आप इंफीरियर पार्ट भी कह सकते हैं इसका। और इस स्पेस के दौरान यहाँ होता है, 3rd पे है ये मिडल और पेरिटल है, और क्या नाम था, पिया मैटर है, और बेसिकली ये क्या करती है, यहाँ होता है सेरिब्रल फ्लूइड, क्या होता है, सेरिब्रल फ्लूइड, है ना। सेरिब्रल फ्लूइड क्या होती है, एक फ्लूइड है जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए है, कुशन का काम देती है, ये सारी की सारी लेयर्स कुशन का काम देती है, जब भी बाहर से फोर्स आएगी तो वो कुशन का काम करेगी, प्रेशर को बर्दाश्त करेगी, बियर करेगी,
ठीक है, और जो भी इसमें सेल्स या फोर्स आ रही है उसको आगे नहीं जाने देगी, है ना। और ये मेम्ब्रेन, थर्ड मेम्ब्रेन, ये टफ होती है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ये मेम्ब्रेन जो लास्ट है ये इम्परमेबल होती है। इसका मतलब क्या है, ये कोई ऐसी टॉक्सिक चीज जो ब्लड में आए या इन ब्रेन्स के थ्रू या इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू कुछ भी हो, उसको क्रॉस नहीं करने देती। क्या नहीं करने देती? नहीं आने देती ब्रेन के अंदर। कोई इन्फेक्शन, कोई ब्लड या कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज जो अगर इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है, सेरेब्रल फ्लूइड की इस मेम्ब्रेन को, ठीक है, वो ब्रेन में आ जाए तो आपका इन्फेक्शन हो जाता है ना, कोई भी तरह का। जब भी आपने किसी डिजीज को मेयर करना हो तो ये दोनों के दरमियान जो मिडल लेयर है एंड लास्ट लेयर, यहाँ सेरेब्रल फ्लूइड होती है, तो इसका हमेशा यहाँ इंजेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ से इसका सैंपल लेते हैं। इसके सैंपल के अंदर डेफिनेटली क्रॉस करके ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो डेफिनेटली इसको क्रॉस करके गया होगा ना इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर। आप ब्रेन के अंदर तो इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो किसको करेंगे? डेफिनेटली यहाँ सेरेब्रल फ्लूइड पड़ी है ना, उसको ही हम निकाल लेंगे। उससे पता चल जाएगा कौन सा वायरस है या कौन सी चीज है कि कौन सा इन्फेक्टेड है। और ये दूसरा, इसको ट्रॉमा ऑब्जॉर्बर भी कहते हैं ना। ये ट्रॉमा मीन उसे फिजिकल ट्रॉमा बाहर से आ रहा है ना, फोर्स, ये उसको ऑब्जॉर्व करता है, उसके प्रेशर को कम करता है। अगर आप गिर जाए, अल्लाह ना करे कहीं सर जमीन पर लग जाए ना, तो पहले बाउंस प्रोटेक्शन करती है, फिर उसके बाद फोर्स आती है ना अंदर की तरफ, ये ट्रॉमा को ऑब्जॉर्व करता है। प्रेशर को कुशन की तौर पे, जैसे तकिया रखे होते हैं ना आप लोगों ने कि आगे ना जाए, तो ये तकियों वाला काम करता है, प्रेशर को बर्दाश्त करता है। अगर ये प्रेशर टूट जाए तो जितना प्रेशर अगर ब्रेन के अंदर जाए और डेफिनेटली ब्रेन के एरियाज सारे डैमेज हो जाएंगे। और दूसरी बात है, खून अंदर चला जाएगा, ब्लड, तो पूरे का पूरा ही सिस्टम जो होगा तबाह हो जाएगा ना ब्रेन का। तो बैरियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है। इनके ऊपर डिजीज भी होती है, इनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना। तो इन दोनों के ऊपर क्या है, इसका मतलब हमारी डिजीज भी यहीं से होगी, बायोलॉजिकल है ना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी होगी, और दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल डिजीज भी यहीं से होगी। डेफिनेटली अगर आप ड्रग एडिक्शन का केस ले रहे हैं या दूसरी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हुआ तो क्या होगा, सारी डिजीज भी आएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, है ना। ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ क्या होता है, डेफिनेटली शॉन सेल्स होती हैं अटैच पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, है ना। और आपके जो माइलर शीट के साथ सेल्स होती हैं जो कि उसके साथ अटैच होती हैं, वो चेक करते हैं कि अगर खून में कोई चीज़ ऐसी है जो टॉक्सिक है तो उसको रोक देते हैं। जो चीज़ खाने की है उसको क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू आगे भेज देते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूरॉन्स में ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है, इन चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को आगे नहीं आने देती। तो मेम्ब्रेन के बारे में पता चल के इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत डिटेल में, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, किस किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, ये पढ़ी हम लोगों ने। इसके आगे क्या है क्या नहीं है ये पढ़ते हैं। अब डिटेल में इसको पढ़ते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा वो बोर्ड मार्कर। यस, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा चीजों का, बहुत ही डिटेल में मैंने इसको, इस लेक्चर को रेडी किया आपके लिए। और ब्रेन, वेट, तो बाकी ब्रेन के हिस्से पढ़ लेते हैं। डेफिनेटली ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम। इसकी दो डिवीजन होती है ना, डायासेफ्लिन, है ना, वो हम बहुत डिटेल में बाद में ब्रेन के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या है, जिससे ये कनेक्टेड है, सेरिबेलम है, यहाँ पड़ा हुआ है सेरिबेलम, ये दूसरा ब्रेन का बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद है ना जो कनेक्टेड होता है। और देखिए मिड ब्रेन है, पॉन्स है स्लीप के लिए, मिडुला ऑब्लिगेंटा ये है, और सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये सारे के सारे मेन पार्ट हैं, तीन बड़े, जहां से इंफॉर्मेशन गुजरते हुए ब्रेन तक जाएगी, है ना। क्लियर। अभी तो डिटेल में हम पढ़ेंगे डिवीजन करते हुए। हम अभी पढ़ रहे हैं दूसरा प्रोटेक्शन लेयर्स है। नेक्स्ट करो बेटा। ये वर्टिब्रल कॉलम का पता चल गया आप लोगों को, जो स्कल प्रोटेक्शन का है उसे वर्टिब्रल, जो बॉन्स है यहाँ लगी उसे ये वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। आ जाए ब्रेन प्रोटेक्शन, ये क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंपैरेटिवली सराउंडेड और कवरिंग बाय द 3 layers of the tissues which is called meningeus layers or membrane of the meninges. The meninges provide the further protection laying between the skull and brain, vertebral column and spinal cord. इनके दरमियान में सारी की सारी प्रोटेक्शन देती है ना, ये हमने अभी पढ़ा। इसके बाद meninges are the 3 protective layers that surround the brain and spinal cord. These layers provide the support, ये क्या है, cushioning effect है, and protection for the डेलिकेटेड नर्वस टिश्यूज, यानी कि उनको डेलिकेट करने में, श्रिंक करने में, है ना। यस, आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द meninges इज द एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन एंड हेल्थ एंड पैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इनका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों लेयर्स, उनके दरमियान जो
स्पेसेस हैं, नेम क्या है उनके, क्या कौन सा फंक्शन क्या करता है, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम डिटेल में। नेक्स्ट ये 3 लेयर्स को मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। जो फर्स्ट लेयर है उसे डूरा मैटर कहते हैं, अल्कनाइड मैटर कहते हैं मिडल लेयर्स को, है ना। और जो सेंटर में लेयर्स है ये थर्ड लेयर को क्या कहते हैं, पिया मैटर है। और पिया मैटर के अलावा ये अंदर जो व्हाइट कलर की फ्लूइड नजर आ रही होती है इसे कहते हैं वेंट्रिकल्स, है ना। जब आप मेरे साथ एफएमआर की क्लासेस लेंगे, एमआरआई की क्लासेस लेंगे, नेक्स्ट जो मैं दूसरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, सीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ हम लोग इन चीज़ों को बेसिकली एक्सट्रैक्शन करके देखेंगे सारा का सारा। एक्चुअली ये जो जितनी भी लेयर्स हैं स्कल्स की और मेम्ब्रेन की और ये वर्टिकल, ये रिमूव कर दी जाती हैं ब्रेन में से, क्योंकि ये पार्ट नहीं है ना। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे एफएमआरआई में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि हमसे रिलेटेड नहीं होती, हम ब्रेन को देखना चाहते हैं ना। ब्रेन तो अंदर वाला हिस्सा है ना जो इनके अंदर महफूज है, हम उनके ऊपर काम करते हैं। तो ये वाली लेयर जो होती है व्हाइट कलर में आ जाती हैं सम टाइम, तो उसका मतलब क्या होता है, ये वाली वेंट्रिकल्स भी होती हैं, वेंट्रिकल 4 टाइप्स के हैं ना, वो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे उनका फंक्शन क्या है। डेफिनेटली सेरिब्रल फ्लूइड को बनाते हैं, है ना। सेरिब्रल फ्लूइड बनेगी तो डेफिनेटली आपकी प्रोटेक्शन बढ़ेगी ना, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो चलेगा, अच्छा आप ले सकते हैं, ये वो काम करेंगे। पिया मैटर और ये चीज़ें बना दी हैं, आगे करें। प्योर मैटर, अल्कनाइड मैटर, पिया मैटर वही है। नेक्स्ट इनकी डिफरेंट शेप मैंने दिखाई हुई है, डिफरेंट एंगल से आपको दिखाया हुआ है कि फर्स्ट पे आपके हेयर्स हैं, हेयर्स के बाद स्कल है, ठीक है। स्कल के बाद है स्किन ऑफ द पेरिओस्टम है, बोन्स ऑफ द स्कल्स है, पेरिओस्टल लेयर्स है, मेनिंजियल लेयर्स है, और अल्कनाइड में लेयर है, पिया मैटर है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर है। इसके नीचे कौन सी लेयर्स है, लास्ट के ऊपर पिया मैटर के नीचे कौन सी लेयर्स होगी, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, यानी ब्रेन है पूरे का पूरा, यानी कि पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम है इनके नीचे है पूरा का पूरा, और इन्हीं के थ्रू वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको बहुत, और नीचे इसमें देखें ब्लड वेसल्स हैं, और ये क्या है, फॉक्स सेरिब्री है, ये क्या है, ये चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ इनको, क्योंकि पिक्स दिखाने का मकसद ही आपको ये था। मैंने इससे पहले गायरी और उसके बारे में, फिशर्स के बारे में आपको बताया था। जिस बंदे को वो समझ आ गया तो अब मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके डिवीजन बताने वाला हूँ, वो आपको समझ लग जाएगी। यस नेक्स्ट इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी जाने दें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको फंक्शंस के ऊपर लेके आ गया हूँ इसलिए पिक्स दिखाने के बाद प्रैक्टिकली, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। डूरा मैटर जो है बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है, थिक एंड टफ। डेफिनेटली ये बहुत ही टफ लेयर है क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त लग रही होती है ना। टफ इसलिए है क्योंकि स्कल के ऊपर से प्रेशर को बर्दाश्त कर रही होती है ना, और इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर किस चीज़ के हैं, न्यूरॉन्स के हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग क्या है क्या नहीं चीज। जब हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सेंसरी एसोसिएटेड है, कौन से न्यूरॉन्स है ना। प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हम आगे पढ़ चुके हैं कि डेफिनेटली सपोर्ट करता है ब्रेन को किस चीज से, प्रेशर से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये लेयर्स काम आती हैं, ठीक है। कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जो डूरा मैटर है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर वेन्स हैं। वेन्स क्या होती हैं, ब्लड की सप्लाई लेने के लिए, है ना। ब्लड की सप्लाई हार्ट से लेके आती हैं और क्या करती हैं, वो ब्रेन को देके आती है। जो चीज मुझे बताएं आर्टरी और वेन्स में क्या फर्क है, नहीं बड़ी टेल मी जल्दी से। यस ये सॉरी मेरी पेंटिंग ऐसे ही, हार्ट समझ लें, हार्ट से इंफॉर्मेशन गुजरते हुए जाती है डिफरेंट एंगल से ब्रेन के ऊपर, ठीक है। जो वेन्स, जो कैपिलरीज या जो भी आर्टरी है छोटी छोटी ब्रेन की ना, आप ये ट्यूब समझ लें जहां से ब्लड सप्लाई होता है, इनको क्या कहते हैं, जो हार्ट से ब्रेन की तरफ जाती है आर्टरी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और जब ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्रेन से कोई चीजें यहाँ आती हैं, इनको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, जो ब्रेन की हार्ट की तरफ दोबारा लेके आती हैं सप्लाई, ब्रेन से हार्ट की तरफ। और इनके दरमियान जहां से ये ट्रांसफर होती है, इनके दरमियान कैपिलरीज है ना, छोटी छोटी ब्रेन की आगे फर्दर डिवीजन हो जाती है आर्टरीज की ना, वो आगे फर्दर ब्लड को सप्लाई करती हैं। छोटी छोटी जो वेन्स आगे फर्दर हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैपिलरीज, है ना। तो याद रखिएगा आर्टरी और वेन्स, ब्रेन से जो चीज निकलेगी वो वेन्स होगी, ब्रेन के अंदर, है ना, लेके जा रही हो। जो आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, कहाँ से, हार्ट से होता हुआ बॉडी से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में इंटर होगा। ध्यान से याद रखिएगा, अक्सर मैं कहता हूँ वेन एंड आर्टरीज, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कैपिलरीज क्या है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है। जब ये बड़ी बड़ी वेन्स है, यहाँ से निकल फॉर एग्जाम्पल फाइबर है, ये जाके छोटे छोटे हिस्सों में आगे छोटी छोटी वेन्स में, ट्यूब्स में, और ये ट्यूब्स का ये पूरा ये सिस्टम ऐसे क्या कहते हैं,
फर्दर डिवाइड होती है, जिसके जरिए खून जाता है डिफरेंट एरियाज में से, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टरीज का और कैपिलरीज क्या है और वेन्स क्या है, ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ क्या है, किसने कहा कंटेन द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। वेसल्स डेफिनेटली उसके पार्ट है, वही वेन की नर्व्स है ना। अब यहाँ खून और नर्व्स आते हैं, दोनों ही हैं। कौन सा है, दोनों ही होंगे डेफिनेटली फाइबर्स, वो आपको आगे जाके मैं ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में बताऊंगा कि कौन कौन सी नर्व्स हैं जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे आप लोग। अरेक्नॉइड जो मैटर है बेसिकली मिडल लेयर्स है, थिन होती है थोड़ी सी और वेब लाइक होती है ना, वो आपने सुना होगा ना वेब लाइक, इसकी शेप उस तरह की होती है। तो लाइज बिटवीन द डोरा मैटर एंड पिया मैटर्स, कंटेन क्या करती है, सेरिब्रल फ्लूइड एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ से सेरिब्रल फ्लूइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा। पिया मैटर में क्या पड़ा, पिया मैटर और जो दरमियान में मिडल लेयर है आर्कोनाइड, इनके दरमियान में क्या है, सेरिब्रल फ्लूइड है। और डूरा और आर्कोनाइड के दरमियान क्या है, सेरिब्रल फ्लूइड है, बट कि कहां से आ रही है, जो दूसरी तीसरी लेयर्स है वहां से कुछ चीजें निकलते हुए कहां जा रही है, बाहर जा रही है ना। टॉक्सी इन्वायरमेंट, सेरिब्रल फ्लूइड जो जाया हुई होती है ब्लड में, ऐसा टॉक्सी इन्वायरमेंट होता है ना, सेरिब्रल फ्लूइड तो उसको सफाई करता है ना, खून की सफाई करते हुए भेजता है, रोकता है चीजों को ना आगे जाने से। इनके दरमियान जो चीजें होती हैं ये उसको सेरिब्रल फ्लूइड को कहां कर रहा होता है, बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन्स की तरफ, किसकी तरफ, स्कल की तरफ भेजा है। फर्स्ट लेयर जो आपकी आउटर लेयर है ना, उसमें फाइबर्स पड़े हैं, वेसल्स हैं, वहां भेज रहा है खून को, जिसमें टॉक्सी इन्वायरमेंट की चीजें हैं ना, जो ब्रेन से डैमेज हुई चीजें निकली हैं, गंद से क्या है, एज ले मैन बड़े ऑकवर्ड लैंग्वेज में जो ब्रेन का गंद है उसको सफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए कुछ तो होगा ना ब्रेन के अंदर, जो फिल्टर होकर चीजें निकल रही हैं वो यहाँ से क्या जाएंगी, पिया मैटर से डूरा में, डूरा से इसमें मिडल आर्कोनाइड में, आर्कोनाइड से कहाँ जाएंगी, ड्यूरा में। अब ड्यूरा से क्या आ रहा है, वहां भी मिसल्स है ना ब्रेन की, तो वहां से क्या आ रहा है, डेफिनेटली खाना आ रहा है आपके लिए। वो कौन सा है, रेड सेल्स में डेफिनेटली ऑक्सीजन होती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ खाने का मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेट, आपने पता है ना आप लोगों ने, रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के ऊपर आपकी एक प्रोटीन होती है, ठीक है, ग्लोबन, होमोग्लोबिन है ना, तो वो बेसिकली कंटेन होती है, उसको लेके ये ब्रेन तक आता है और कोई चीजें डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, बाहर हार्ट में दोबारा भेजता है ना। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एफएमआरआई पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है, अभी कहाँ से जा रहा है, मिडिल लेयर से बाहर जा रहा है ना, वो आप ये समझे फिल्टर करने के लिए जा रहा है दिल की तरफ ना, वो जिसके थ्रू भी जाएगा। नेक्स्ट है पिया मैटर, क्या करती है, इनर मोस्ट लेयर है, डेलिकेट and adherent to the brain surface, provides the barrier between the brain tissue and cerebral fluid, और क्या करती है, supply blood vessel to the brain। अब इसके थ्रू ये याद रखिएगा, ये जो पिया मैटर है इसमें से ब्रेन के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती। इसकी जो लास्ट लेयर है बहुत ही थिन है, थिन का मतलब है वहां से चीजें खुराक जाएगी, किसकी खुराक जा रही है, ब्लड के थ्रू, जो हार्ट से सफाई के बाद आ रही है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल आ रही है ना, वेसल्स के थ्रू आ रही है। तो यहाँ वेसल्स भी हैं, इंफॉर्मेशन, मगर ये हर एक को जाने नहीं देता। जो सेरिब्रल फ्लूइड इन दोनों के दरमियान में पड़ी हुई है ना, मिडल लेयर में और पिया पैटर में जो लेयर पड़ी हुई, यहाँ क्या है, सेरिब्रल फ्लूइड है ना, और यही सेरिब्रल फ्लूइड बनती है, वेंट्रिकल्स बनाते हैं उसको, है ना। और सेरिब्रल फ्लूइड जो होती है ये इसको ब्रेन के अंदर नहीं जाने देती है, अगर ये ब्रेन के अंदर चले जाए तो इन्फेक्शन होता है, और यही जितने भी इन्फेक्शन होते हैं सारे प्रोटेक्शन यहाँ होती है ना। अगर ये ब्रेन के अंदर चली जाए तो आपको समझ लें कि ब्रेन को डैमेज करेगी ना, ये तो सफाई का काम करती है, अंदर नहीं जाने देती। अंदर किसी चीज को जाने देगी, जो टॉक्सी नहीं होगा ना, ब्लड रेड सेल्स जिनमें ऑक्सीजन होगी, जो ब्लड से साफ होके आ रहे हैं, फिल्टर होके आ रहे हैं, सफाई है। यहाँ होता है ब्लड ब्रेन बैरियर का बड़ा है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, यस, जो आपके खून को साफ सुथरा, जो उसमें खाने पीने की चीजें होती हैं, ये समझ लें ऑक्सीजन, वाटर, फ्लूइड है ना, वो सारी चीजें जो खाने पीने की होती हैं साफ, उनको आगे से क्रॉस होने देता है ना इसमें से। अगर आपकी इसमें सफाई ना हो, हालांकि दिल में साफ होके आया है, आपका सारी चीजें रास्ते में गंदा हो गया है ना, तो वो जाने देगा इसको अंदर। ये क्या करेगा, ब्रेन के बाहर ही रोकेगा। एक तो फर्स्ट टाइम पे ड्यूरा पे रोकेगा, अगर क्रॉस होके आ गया तो यहाँ आके रोकेगा ना, यहाँ आके रोकेगा, इसको अंदर नहीं जाने देगा ब्रेन में। अगर अंदर ब्रेन में चला गया तो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, याद रखिएगा ना।
ये इसलिए लेयर बनाई गई है ये वाली सेरेब्रल फ्लूइड है ना, ब्लड को बनाने के लिए। तो याद रखेगा इसका बहुत। आप मुझे ये बताएं जितने ड्रग एडिक्शन के केस हैं वो डेफिनेटली ड्रग्स आपकी कहाँ जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस होके जाती है ना। सम टाइम वो टॉक्सी होता है, सम टाइम वो नहीं होता। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को बार बार पी के ब्रेन खराब करते रहे तो कौन सी डिजीज होगी, डेफिनेटली ड्रग एडिक्शन के अंदर है ना कोई ना कोई डिजीज होगी। तो ये सिस्टम जो है जिसको प्रोटेक्शन में रख रहा है, कौन रख रहा है, पिया मैटर है ना। ये पिया मैटर का ये सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, जो कि न्यूरॉन्स के सेल्स के ऊपर माइलेटेड है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किसके साथ है। एस्टोराइड्स एक सेल्स होते हैं, एक नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर है ना, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिसमें एस्टोराइड हैं, ऑलिगोडेंड्राइड्स हैं, ये नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। इसी 5 है ना टाइप्स में, एक और है आई डोंट नो, 2 नीचे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शॉन सेल्स जो माइलेटेड शीट बनाते हैं सफाई के लिए ना, ये सब मैंने प्रोटेक्शन के लिए सेल्स की, ठीक है। तो इनमें से एक एस्टोराइड जो सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन वो लेते हैं जो सही होती है, वो समझ डिटेक्शन है, डायग्नोज करते हैं इसके इस एरिए में से पिया मैटर के साथ। वो समझ लें कि एक उनका जो होता है ये आ रहा ब्लड ब्रेन बैरियर है जहां से मिसल्स आ रही है खून की है ना, यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर लगा होगा। ब्लड ब्रेन बैरियर में यह होता है कि शॉन एस्टोराइड सेल जो होते हैं इनके साथ इनको बेटा होता है, उन्होंने कवर अप किया होता है ना, और वो बार बार टेस्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह हम स्कैनिंग नहीं कर रहे होते कि कौन सी चीज साफ है कौन सी चीज साफ नहीं है। जो चीज साफ होगी उसको क्या करेंगे, इजाजत देंगे, पास करेंगे। अदरवाइज जो चीज साफ नहीं होगी उनको क्या करेंगे, वही रोक देंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर ये करता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को सपोर्ट कौन करते हैं, एस्टोराइड सेल्स मिलके दोनों काम करती हैं डिटेक्शन में कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज अच्छी नहीं है, और क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ लोगों ने साइकोलॉजी में इनका कोई लिंक नहीं है, बट नहीं इसका लिंक है, क्योंकि सारी की सारी अगर आप ब्रेन की पढ़ना चाहते हैं तो ये वही लेयर्स हैं जहां से सारी चीजें आपकी इन्फेक्टेड चीजें, आप ये समझ लें कि टॉक्सी चीजें इंटर होती हैं और आपको इन्फेक्टेड करती हैं, या टॉक्सी ब्रेन की चीजें जो है वो बाहर फिल्टर होने के लिए जाती हैं थ्रू वेन्स है ना, वेन्स के थ्रू जाएंगी ना, तो आर्टरी के थ्रू फिर दोबारा ब्रेन में आएंगी है ना। तो ये सारा का सारा सिस्टम एक बहुत ही, ये यहाँ वो बात कर रहा है, यहाँ प्रोवाइड द बैरियर बिटवीन द ब्रेन टिश्यूज एंड सेरेब्रल फ्लूइड, वो समझ गए आप लोग, ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। और क्या होगा, सप्लाई ब्लड वेसल टू द ब्रेन, डेफिनेटली ब्लड ब्रेन बैरियर के वेसल्स है ना जहाँ से खून जो पास आउट हो रहा है कहाँ जा रहा है, ब्रेन के अंदर। कौन सा खून जा रहा है, तो टॉक्सी नहीं है ना, जो टॉक्सी होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड जो होगा बेसिकली वो कहाँ जाएगा, वो दोबारा वापस भेज देगा। ये किसको भेज देगा, मिडल में, मिडल वाला कहाँ भेजेगा, वापस में डोरा में भेज देगा कि ये ठीक ऊपर। डोरा क्या करेगा, वहां विसल्स हैं आर्टरीज हैं, दोबारा वो क्या करेगा, दोबारा दिल को भेजेगा, दोबारा के सफाई करके दोबारा भेजो, फिल्टर करो है ना। तो इसी तरह दिमाग का सिस्टम चलता रहता है, इसके अंदर कोई चीज टॉक्सी नहीं इंटर होती। अगर हो जाए ये बैरियर टूट जाए, ये कवरिंग शीट टूट जाए, जिसको कवरिंग शीट कहते हैं, तो क्या होगा, या इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो डिजीज होगी ना कोई कॉज। तो ये 3 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी अपने फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ है सेरेब्रल फ्लूइड का ना, सेरेब्रल फ्लूइड कहाँ बनती है, किस सेल से बनती है, वो आगे देखते हैं। अब इनको डिटेल में बढ़ते हैं, इनके दरमियान स्पेस में क्या होता है, मैंने ओवरऑल इसका वो दे दिया। अब फर्दर क्या करने लगे हम लोग, इनकी स्पेसेस जो है ना ऊपर से नीचे जो अटैच है, वहां क्या बन रहा है, कैसे ब्लड जो है वेसल्स के थ्रू बाहर जा रहा है, हार्ट के थ्रू है ना, कैसे वो अंदर आ रहा है, इसी तरह टॉक्सिक चीजें कैसे बाहर जा रही हैं, कैसे फॉर एग्जांपल अच्छी चीजें अंदर आ रही है ना, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा ना यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी आप लोग को इसलिए समझ नहीं आ रहा, फिर न्यूरॉन्स नहीं पढ़े, डिटेल में पढ़े हुए, सेंसरी एसोसिएटेड फॉर एग्जांपल है ना, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर नहीं पढ़ी हुई। तो जब वो पढ़ेंगे तो एक मिनट बैक पे आना, फर्स्ट वही स्लाइड पे व्हाइट मैटर का बता दूं, सॉरी वो नहीं बताया क्योंकि वो कंफ्यूज करती रहेगी आप लोगों को। अभी आप पीछे ब्रेन के ऊपर आओ। और हाँ यस, सेरिब्रम जो है याद रखिएगा ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये कॉर्टेक्स है, ऊपर वाली लेयर है ना। ये लेयर किससे बनी है, इसे अकल की तरह भी कहते हैं ना। यहाँ एग्जेक्टिव फंक्शनिंग भी होती है, इंटेलेक्चुअल टास्क, डिसीजन मेकिंग सब कुछ यहीं से होता है। मोटर एक्टिविटीज यहाँ होती हैं। मोटर एक्टिविटीज क्यों कहा जाता है, एक्टिविटीज यहाँ होती हैं, इसे यहाँ होता है, इसे दूसरे वर्ड्स में कहते हैं ग्रे मैटर। अगर इसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर में होता है। ये सारा का सारा जो ऊपर वाला होता है ब्रेन का हिस्सा, ये क्या होता है, ग्रे होता है। और ये वाले एरिया जो अंदर वाले एरियाज हैं
ये क्या होती हैं? व्हाइट होते हैं। इनमें से कुछ ग्रे भी होते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम है न्यूक्लियाई का, वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाई क्या है। वो सेल्स की ग्रोथ होती है, वो अंदर होती है, वहां ग्रे मैटर होती है। ग्रे मैटर है क्या? ग्रे मैटर जो है बेसिकली न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा सिंपली। यहाँ एक बॉडी सेल्स होती है जिसके डेंड्राइट्स होती है, और यहाँ क्या होता है? एक्सन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ होता है ना, यही होता है। यहाँ डेंड्राइट्स होती हैं, ये सेल बॉडी होता है, और ये क्या होता है? एक्सन शील्ड्स होती है। यहाँ से नर्व इंपल्स, केमिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है और केमिकली रिलीज होती है यहाँ अगले न्यूरॉन्स में। ये हिस्सा अभी मैं सेंसरी और मोटर का बताऊंगा, न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं ना, यहाँ अभी मैं नहीं बता रहा, कंफ्यूज मत हुई। सिर्फ ये वाले हिस्से जो होते हैं ये व्हाइट मैटर होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाते हैं? नेक्स्ट में, ठीक है। और ये व्हाइटेड इसलिए होता है व्हाइट मैटर, तो व्हाइट मैटर इसलिए कहते हैं कि माइलन शीट के ऊपर होते हैं, कवर होते हैं। माइलन शीट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है व्हाइट कलर का होता है, इसलिए ये व्हाइट शो हो रहे होते हैं एफएमआरआई की पिक्स में, है ना। माइलन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से सेल नजर आ रहे हैं। तो व्हाइट नजर आ रहा है, डेफिनेटली ये हिस्सा है। ये जो फ्लूइड इसके ऊपर है माइलेटेड शीट जो है वो क्या है? व्हाइट कलर में है ना, फैटी सी फ्लूइड है जो कि व्हाइट कलर में है। जहां जहां ये कहां होती है? व्हाइट मैटर जहां जहां होंगी ये एरियाज वहां होंगे। ये कौन सी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं आगे? मोटर भेज रही है कि सेंसरी? आगे लेके जा रहे हैं ना, सेंसरी है। और मोटर कौन सी है? ये आएगी कि ये आएगी? नहीं आई मीन यहाँ ये एरिया बताएं। ये एरिया इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये क्या बनेगा? मोटर। डिटेल में देखते हैं ड्यूरामीटर के अंदर क्या है, क्या ऐसी चीज है कि सारी की सारी इसको ब्लड सप्लाई या सप्लाई का हाउस कहा जाता है, ठीक है। जहाँ से पूरे बॉडी को, ब्रेन को जो सप्लाई पहुंचती, किसकी पहुंचती है? ब्लड की, ठीक है। इसी के थ्रू ब्लड जो है इंटर होता है आपके ब्रेन के अंदर ना। तो ब्लड नहीं आएगी तो से उसके अंदर जो खाना होता है, ऑक्सीजन होती है, वो पहुंचती है आपकी ना, ठीक है, फ्लूइड है। तो ड्यूरामीटर इज द बेसिकली toughest and the most durable layer of the meninges है। It consists of the dense fibers connected tissues। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, साथ साथ फाइबर टिश्यूज भी हैं। उन फाइबर टिश्यूज के अंदर बेसिकली आगे जाके हम पढ़ेंगे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनकी वेव्स हैं, पूरे पूरे नर्व्स हैं ना बने हुए। आप ये समझ लेंगे एक वायर्स है, पूरा वायर का सिस्टम है जिसमें खून भी आ रहा है, न्यूरॉन्स भी लेके जा रहे हैं ना, पूरी एक वायर का सर्किट है। अगर आप देखें ये कोई भी ये यानी सर्किट बना होता है जहाँ से कनेक्शन दिया जाता है, तो उसको अगर ओपन करके देखें उसमें वायर्स का कनेक्शन का सिस्टम होता है। तो वहाँ सबसे बड़ी जो सप्लाई होती है ब्लड की यहाँ से होती है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है ये तो आपको पता चल गया। यहाँ सप्लाई है किसकी है? वेसल्स की है ना, खून की कोई ना कोई सप्लाई हो रही है यहाँ से, और यहाँ फाइबर्स हैं। फंक्शन क्या है इसके? प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन, वो तो आप पढ़ चुके हैं। हाउस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दैट सप्लाई द ब्रेन, ठीक है। नर्व्स भी हैं यहाँ, फाइबर्स उनकी, और किसकी है? वेसल्स हैं जो खून आ रहा है दोनों का ना। डेफिनेटली उसमें नर्व्स कौन सी होंगी? सेंसरी भी होंगी, मोटर भी होंगी, एसोसिएटेड भी होंगी, इसी के अंदर से लिपटी हुई है ना स्केलेटल बोन के आगे। आगे इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं। टाइप्स मीन टू से इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है स्कल और ड्यूरामीटर के दरमियान है स्पेस। एक है ड्यूरामीटर और नेक्स्ट जो है मिडल है ना, जिसे हम कह रहे थे आर्कोनाइट, उनके दरमियान स्पेस है। इस स्पेस को जो नीचे वाली स्पेस है इसको एक्चुअली ड्यूरामीटर कहा जाता है ना, सही। इसका जो ऊपर वाली स्पेस है उसको कहा जाता है, वो पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली, उसको कहा जाता है पेरिओसिकल लेयर्स है, आउटर लेयर, ठीक है। और मेनिंजल जो लेयर्स है वो किसकी है? मेनिंजल लेयर किसकी है? डेफिनेटली नीचे वाली सब ऑर्डिनल पार्ट है ना उसका, जो दूसरी लेयर्स के साथ कनेक्टेड है, इनर पार्ट है ना, दो लेयर्स। अब दोनों का डेफिनेटली फंक्शन डिफरेंट होगा। सप्लाई आ रही है यहाँ खून की है ना, कैसे आती है, क्या चीज है यहाँ? यस यस नेक्स्ट यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सनाइसस वेव, ये इसको पढ़ाने के लिए ड्यूरल वेनस जो है, सनाइसस जो है बेसिकली ये क्या चीज होती है? वेन है खून की जो सप्लाई करती है। कहाँ होती है, क्या होता है इसमें, ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ। अगर ब्रेन को, मेरी स्केचिंग ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैंने ब्रेन इस तरह बनाया, ये समझ लें कि ब्रेन है, यहाँ से टर्न कर रहा है थोड़ा सा ना, टर्न करते अगर ब्रेन मिले तो आपको लास्ट टाइम बैक पे ले जाओ, एक मिनट ब्रेन पे लेके जाना बेटा, ब्रेन पे लेके जाए जल्दी से, मैं उसके बाद दोबारा ब्रेन यही देख लें। हाँ ये देखें ब्रेन है, ये ब्रेन इस तरह का है अगर देखा जाए तो। इस ब्रेन में अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो इस तरह का होगा ना, तो इस ब्रेन की कोई डिवीजन हुई होगी। ये जो
ये जितनी भी हैं मेनिंजेस है बेसिकली ये डिवाइड करती है किसको, ब्रेन को। ब्रेन को डिवाइड करती है किसकी बेस के ऊपर, गायरिस के ऊपर, ब्रेन के ऊपर करती है ना। अब ये जो सिस्टम नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, गायरस है, छोटे छोटे जो ग्रूव है ना, इनफोल्ड की हुई लेयर्स हैं, इनको क्या कहते हैं, गायरस कहते हैं ना, या गायरी कहते हैं आप जो मर्जी वर्ड्स में। और अगर बहुत ही डीप है जिस तरह ये है, इसे फिशर कहते हैं। सेम चीज छोटी सी हो तो, जो इनफोल्ड की हुई हो तो उसे गायरी कहते हैं, और बहुत ही डीप हो जो डिवाइड करते हैं ब्रेन के अंदर, उसे फिशर्स कहते हैं ना। रोनाल्डो फिशर पढ़ी होगी आप लोगों ने। अभी हम पढ़ेंगे सारी की सारी ब्रेन के अंदर जब लोब्स को डिवाइड करेंगे 6 लोब में, बेसिकली एक्चुअली 4 लोब्स हैं, बट आपको मैं 6 में करके दिखाऊंगा लेटेस्ट के अंदर कि 6 लोब्स कहाँ जाकर डिवीजन होती है। तो ये था वो सिस्टम। अब इमेजिन करें ब्रेन इस तरह फोल्ड है, इसी तरह फोल्ड है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ब्रेन टर्न कर रहा होता है, यहाँ भी टर्न कर रहा है। अगर देखा जाए तो ब्रेन इस तरह एक है सिंपल, इसमें से टर्न कर रहा है यहाँ से, ये जो ये वाला पार्ट है ना, समझ लें कि ये पार्ट है, सेंटर में से ले लें फॉर एग्जांपल, है ना, जो इनफोल्ड है ना। इस इनफोल्ड के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर लेयर है, कौन सी लेयर है, फर्स्ट डूरा है ना, डूरा से ऊपर है स्कल, ये स्कल, और डूरा के अंदर जो गैप है इसको कहते हैं पेरिओस्टियल लेयर कहते हैं। और ये किसके लिए होती है, इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं। और इसके बाद जो नीचे होती है डूरा, और दूसरी लेयर्स कौन सी, मिडल लेयर्स है ना, अर्कोनाइड है, और उसके दरमियान जो स्पेस है उसको एक्चुअली डूरा कहते हैं ना। उनमें इन दोनों में क्या पड़ा हुआ, ब्लड सप्लाई पड़ी हुई है। अब ये लेयर्स यहां से याद रखिएगा, ये लेयर्स जब ये 2 हिस्से होते हैं सेरिब्रम के, क्या होते हैं, सेरिब्रम के 2 हिस्से। ये समझ लेंगे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ये ब्रेन है, ये ब्रेन इस तरह डिवाइड है, ये वही है ना जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, ये वो गायरी है ना, ये समझ ले छोटी सी, ये समझ ले कि ब्रेन का एक हिस्सा है, इसको डिवाइड करता है ये 2 हिस्सों में, है ना, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम। यहाँ विसल्स हैं, यहाँ क्या है बेसिकली, एक्चुअली यहाँ कौन पड़ा हुआ है, ब्लड है ना, जो पूरे ब्रेन में जाएगा। और ब्लड की जो वेन्स हैं यार, कि पहला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला कौन सा, स्कल और कौन सा है, डूरा के दरमियान जो स्पेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिओस्टियल, ठीक है, एरिया कह रहे थे, लेयर कह रहे थे, उसमें क्या पड़ा हुआ, वेन्स हैं। कौन सी वेन्स हैं, उसे साइनस कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनस, ठीक है। ये साइनस जो होती है वेन्स को कहते हैं, ब्लड वेन्स को कहते हैं। ये एक पूरी की पूरी वेन सप्लाई करने की यहाँ चैन होती है। इसे सुपीरियर सैजिटल, आई नॉट एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन दिस, साइनस बेसिकली वेन जो है ये पार्ट में होती है सारी की सारी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या होगा, बेसिकली नेक्स्ट में ये ब्लड सप्लाई पूरी ब्रेन के नीचे आती है ना, सारी की सारी यहाँ से। तो इस एरिया में इसकी डिवीजन है, इसकी 3 तरह की डिवीजन होती है, याद रखिएगा। यहां से इसको कट लगाएं तो ये देखें, ये सेरिब्रम है ना, ये वाला, ये सब सेरिब्रम, ये राइट है, ये लेफ्ट है। जहां ये डिवीजन कर रहे हैं, ये फोल्ड है ना, जो ये फोल्ड भी करता है, ये लेयर जो होती हैं, जो पहली लेयर्स है फोल्ड है, तीनों लेयर्स इसी तरह फोल्ड है हर एक के ऊपर। जो पहली लेयर ये फोल्ड होती है ना, ये डिवाइड करती है यहां से, फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रेन के हिस्से को, इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल फॉक्स सेरिब्री कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉक्स सेरिब्री। यहां से डिवीजन होती है ना फोल्ड करते हुए, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। यहां ये डिवीजन होगी ना ब्रेन की, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को, सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट को जहां से डिवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं, फॉक्स सेरिब्री। फॉक्स सेरिब्री आगे मैं बताता हूं। और यहां से टर्न कर रही है, यहां से आके किसको, सेरिब्रम है ये वाला, ये सेरिब्रम में भी देखो फोल्ड हो रही है, ये फोल्ड करके इसको भी तो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रही है ना, ये फोल्ड हुई की हुई। जहां ये ब्रेन, ये एक्चुअली ये जितनी भी लेयर्स हैं ब्रेन को डिवाइड भी करती है ना। अब पहले क्या था, सेरिब्रम राइट एंड लेफ्ट, जब ये बात हो तो क्या कहेंगे, फॉक्स सेरिब्रम से निकला है, सेरिब्री कहेंगे उसको ना, ठीक है, शॉर्ट एब्रिविएशन में। और सेरिब्रम क्या होगा, जब राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम को डिवाइड करे, ये फोल्ड, जैसे क्या कहेंगे, फॉक्स सेरिब्रम, है ना। और इसके और इसके दरमियान में भी तो फोल्ड होगी ना, यहाँ सेरिब्रम एंड सेरिब्रम के दरमियान, सेरिब्रम और सेरिब्रम के दरमियान, दोनों इन पार्ट के दरमियान क्या होगा, मे भी तो फोल्ड है ना, इनके दरमियान भी तो फोल्ड होगा। जहां ये फोल्ड है उसे क्या कहेंगे, फॉक्स
सेरिब्रम, है ना? उसे क्या कहेंगे, एक मिनट नाम दिखाना नीचे, वेट उसका नाम है और मुझे भूल गया, इट्स आउट ऑफ माय माइंड, सॉरी। नेक्स्ट जल्दी से। यस, ये है फॉक्स सेरिब्रम। फॉक्स सेरिब्रम क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम के डिवीजन करे तो इसे क्या कहते हैं? सेम उसी तरह है, इसे कहते हैं फॉक्स सेरिब्रम कहते हैं। फॉक्स सेरिबेली कहते हैं, किसको कहते हैं? राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम को जब डिवाइड करे। और तीसरी क्या है? टेंटोरियम सेरिबेली, जो है बेसिकली सेरिब्रम एंड सेरिब्रम के दरमियान, दोनों के दरमियान जब डिवीजन करे, ये फोल्ड है ना बेसिकली, खड्डे पड़े हुए हैं, ये समझ लें। ग्रोव्स हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे, बड़ों की बात नहीं कर रहा मैं, फिशर की बात नहीं कर रहा, ये छोटे छोटे खड्डों की बात कर रहा हूँ। ये डिवीजन कर रहे हैं ब्रेन की ना, बड़े करेंगे तो ब्रेन लॉब्स में चेंज हो जाएगी ना फिशर्स, तो हम इनको पढ़ेंगे राम से। तो ये है इनका नाम टेंट्रम सेरिब्रम। इसी तरह ये किसके अंदर है? ड्यूरा मैटर की डिवीजन इसी तरह की हुई है। और यहाँ से पहली जो फॉक्स होती है, ये फॉक्स, पहली फॉक्स जो है, ये बेसिकली इसके ऊपर इस तरह रास्ता बना होता है, थोड़ा सा रास्ता निकला होता है, इस तरह ऊपर से आ रही होती है, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, ये डिवीजन पॉइंट्स है ना आगे इनके। ये डिवीजन पॉइंट है, यहाँ वेन्स होती है, यहाँ क्या होती है? ब्लड की वेन्स होती है, यहाँ से सप्लाई जाती है सारी जगह, है ना? इनके दरमियान में रास्ते में पहली पर इसे सुपीरियर सैजिटल सिनाइसिस कहते हैं, ठीक है? वेन्स की ना सुपीरियर पार्ट कहते हैं, जहाँ से पूरे ब्रेन में सप्लाई होती है। तो ड्यूरा क्या करता है? सप्लाई करता है ब्लड की, कहाँ? पूरे ब्रेन में। पहला पार्ट इसका जो है सप्लाई करता है, जहाँ सप्लाई की वेन्स होती है ना। तो यहाँ देखिएगा ये डिवाइड भी कर लिया, फॉक्स सेरिब्रम है, फॉक्स एक डिवाइड भी करता है ब्रेन को। दूसरा ये है कि ब्लड वेसल्स भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, ये इसके काम है। क्या क्या काम है इसका? पहला ब्लड सप्लाई करना, दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन है, तीसरा क्या है इसका? ब्लड सप्लाई के बाद डिवाइड करता है ब्रेन को राइट हेमिस्फीयर में एंड डेफिनेटली में ना, 3 टाइप्स में इसके। The 2 layers are tight, focus on the exempt in the specific area where they are separate to the form dural venous sinuses। मैंने आपको बताया venous sinuses कहते हैं, जो यहाँ ब्लड की वेसल्स होती है, यहाँ गैप्स के अंदर जिसमें से सप्लाई जा रही होती है, उसको वो डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट क्या है? नोटेबल ड्यूरल वेनस जो होती है sinuses include the superior sagittal sinuses होती है, inferior sagittal sinuses and straight sinuses and occipital। हर एरिया के अंदर ये समझ लें, ये पहला है ड्यूरा है, ड्यूरा ये स्कल है, ये क्या है? ड्यूरा है। और नीचे इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, इसके दरमियान जो वेन जा रही है सप्लाई की, इनको क्या कहेंगे? सुपीरियर सैजिटल सिनाइसिस। और जो नीचे वाली है इंफीरियर, ठीक है, यहां होगी। और ये जो है पार्ट, ये वाला पार्ट जिसे कहते हैं, इस पार्ट में कौन सी होगी? स्ट्रेट एंड ट्रांसवर्स। ये जो डिवीजन हो रही, थर्ड डिवीजन टेंटोरियम के अंदर जो डिवीजन हो रही है, इसमें कौन सी होगी? स्ट्रेट ट्रांसवर्स जो होगी ना, जो ऑसिपिटल लोब के अंदर डिवीजन हो रही है, यहाँ ये नाम है बेसिकली, डिवीजन करता है ब्रेन की, कहां से ब्रेन डिवाइड हो रहा है ना बेसिकली। तो आपको ये आ जाए तो बड़ी बात है ना। यहां से भी आपकी डिवीजन हो रही है, यहां से वेन गुजर रही है। कौन सी वेन्स है? ये वाली सप्लाई की, ब्रेन की सप्लाई की, है ना। तो ये सारी की सारी सप्लाई यहां से गुजर रही है। यही तो यहां भी बताया हुआ, बड़ा क्लियर बताया हुआ, टेंट्रम सेरिबेली और क्या है? फॉक्स सेरिबेली है और फॉक्स सेरिबेल। नेक्स्ट ये था ड्यूरा मैटर का स्ट्रक्चर। इसी तरह ये तीनों डिवीजन किसके नीचे होंगी? नेक्स्ट आर्कोनाइड के अंदर भी इसी तरह डिवीजन होगी, 3 ये होंगी। और पिया मैटर के अंदर भी डिवीजन इसी तरह की होगी, तीनों इसी तरह होते हैं एक दूसरे के साथ साथ, 3 चीजें होती हैं। और सेरिबेल का नाम होगा ना। फिर इसके बाद ये सपोर्टिंग प्रोटेक्शन वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आर्कोनाइड बेसिकली मैटर इज द थिन, इट्स अ मैटर इज द थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द पिया मैटर। ट्रांसपेरेंट क्यों कहा जा रहा है? सप्लाई जो ब्लड की आ रही ब्रेन तक जा रही, इसके थ्रू जा रही है, साफ की है ना। और नीचे से जो गंद आ रहा है फिल्टर किया हुआ, ब्लड ड्रेन जो किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? इसी के थ्रू जाके मेम्ब्रेन के थ्रू। ट्रांसपेरेंट है ना मेम्ब्रेन, दोनों तरफ से आ भी रहा है जा भी रहा है इसमें, है ना। तो देख सकते हैं ना। तो ब्लड वेसल्स के ही बेसिकली ब्लड की बात हो रही है। ड्रेन ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है निकल के बाहर से, है ना। नीचे से पिया मैटर से ड्यूरा मैटर की तरफ, और ड्यूरा मैटर से वेसल्स कहाँ आ रही हैं? ब्रेन की पिया मैटर की तरफ, है ना, साफ। तो यहीं से वो चीजें होती है। कंप्राइज ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स हैं, वही वाली बात है, कंटेन है सेरिब्रल फ्लूइड विद इन द सब
आर्कोनाइड स्पेस है, इसका दूसरा नाम क्या है? पिया मैटर और डूरामेटर। और जो दूसरी वाली आर्कोनाइड है, आर्कोनाइड और पिया मैटर के दरमियान जो जगह है वहां क्या है? सेरिबल फ्लूइड है, जिसको क्या कहा जाता है? सब आर्कोनाइड, यानी दरमियान वाला हिस्सा है ना नीचे, सब का मतलब है नीचे। डेफिनेटली आर्कोनाइड का नीचे क्या है? पिया मैटर है ना। पिया मैटर और इनके दोनों की स्पेस के दरमियान क्या है? सेरिबल फ्लूइड है ना। जहां सेरिबल फ्लूइड बनता है नीचे पिया मैटर, उसी के दरमियान यहाँ सेरिबल फ्लूइड बनाती है। सेरिबल फ्लूइड ही तो ब्रेन को साफ करता है ना, यहाँ से ब्लड को, है ना, मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो यहाँ दोनों तरफ से जा सकता है नीचे। हाउस ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द ब्रेन, डेफिनेटली ड्यूरामेटर सप्लाई है, जहां से हाउस है, जहां से खून आ रहा है वो नीचे जा रहा है। नीचे वाला जो है, जो टॉक्सी है वो कहाँ जा रहा है? बाहर। ये इसमें से गुजर सकती हैं चीजें, है ना। नीचे से सेरिबल फ्लूइड भी गुजर सकती है, ऐसा भी है कि सेरिबल फ्लूइड भी। नेक्स्ट आगे जाएं। यस, पिया मैटर इज द बेसिकली इनरमोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजोसाइट्स में एडहेरेंट टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के अंदर होती है इसी तरह, ठीक है। इसका काम क्या है? इट इज अ थिन डेडिकेटेड मेम्ब्रेन कंटेन द ब्लड वेसल्स एंड नर्व। सेम तीनों में यही फंक्शंस हैं। ब्लड वेसल्स भी हैं, फाइबर नर्व्स की वो भी हैं, ठीक है, कंटेन है। फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द ब्रेन टिश्यूज एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दोनों के दरमियान जो है बैरियर है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ है, जो खून को बेसिकली आगे इजाजत देता है ना एस्ट्रोडाइड सेल्स के साथ। और क्या करता है ये? सप्लाई ब्लड वेसल्स की दैट द नॉरिशेस, यानी कि ये कह सिंपल कह सकते हैं ऐसे ब्लड वेसल्स जहां खाना पहुंचाना आप लोगों ने ना, न्यूट्रिशन चाहिए जिन लोगों को, ये कौन सा पहुंचाता है? इसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन गुजर के जाती है। वैसे ये सेरिबल फ्लूइड के लिए क्या है? सेरिबल फ्लूइड को पास नहीं होने देता ब्रेन तक, नीचे नहीं जाने देता ब्रेन तक। नीचे ब्रेन है ना इनर के बाद, बट ये खून को जाने देता है। किसको? जहां जहां ब्रेन के हिस्सों को जहां जहां खून चाहिए होता है, साफ सेल्स खाना चाहिए होता है, ये समझ ले वहां वहां ये पहुंचाने का काम करता है। यहीं से सप्लाई साफ होकर जाती है ना। अगर साफ नहीं होगी तो क्या करेगा? सेरिबल फ्लूइड में ये ऊपर वाली वेसल्स में भेज देगा, है ना। मेम्ब्रेन वहां ट्रांसपेरेंट है ना, ऊपर वाली मिडल वाली। तो इसका मतलब है नीचे से ये रोक रहा है ब्रेन में जाने से, ऊपर ड्यूरामेटर क्या कर रहा है? नीचे सप्लाई भेज रहा है और बाहर चीजें भेज रहा है ना हार्ट की तरफ बार बार। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और क्या कर रहा है? पिया मैटर इज फॉलो द कंटूर ऑफ द ब्रेन्स इन्वॉल्विंग द गैरी एंड द सर्कस, जो आप लोगों ने पढ़ाई, ये वो है कंटूर जो मैंने अभी बताया कि गैरी क्या होता है, ठीक है, फिशर्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो ब्रेन को डिवाइड करती हैं वो इसके अंदर हैं। वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लोब्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल रेलेवेंसी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि क्यों पढ़ा हम लोगों ने एंड ऑफ द डे, ठीक है। मैं पेपर में अक्सर यही पूछता होता हूँ, पेपर में भी वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इतना पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि ये 3 लेयर्स हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई, वेन्स, फाइबर्स ऑफ द नर्व्स गुजरती हैं। कैसे गुजरती हैं? कहाँ है सप्लाई की वेन्स, है ना, कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? ब्रेन ब्लड बैरियर क्या है? सेरिबल फ्लूइड क्या करता है? बेसिकली सेरिबल फ्लूइड बनाता कौन है? वेंट्रिकल्स बनाते हैं। डेफिनेटली वो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। ये करते क्या हैं? सारी प्रोटेक्शन करते हैं। किससे? इन्फेक्शन होने से, ब्रेन को ना लगे कोई इन्फेक्टेड चीज़ आ रही, वायरस आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उनको ब्रेन के अंदर इंटर होने नहीं दे रहे, ठीक है। और क्या है? ट्रॉमा ऑब्जॉर्ब भी कहते हैं इसको। क्या करते हैं? अगर आपको कोई ट्रॉमा बाहर जमीन में आप गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे, आपके ब्रेन के ऊपर फोर्स आई है ना, तो उसको भी बियर करता है, ठीक है। ये सारा का सारा क्रॉस ही नहीं होने देता, कुशन का काम करता है। ये सारी की सारी जितनी भी लेयर्स हैं तो ये रट जानी चाहिए, आपने इतनी डिटेल में पढ़ी है। पहले तो आपको ये था प्रोटेक्टिव लेयर्स है ना, प्रोटेक्टिव करती कैसे हैं, मैकेनिज्म आना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो अगर ये हो जाएगा तो अब कौन कौन सी डिजीज होगी, कौन कौन सा डिसऑर्डर के चांसेस हैं, क्या होगा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब इसका डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो डिसऑर्डर में बताएंगे कौन सी चीज़ डैमेज होगी। जब मैं वहाँ बताऊंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत क्लियर होगा कि किस लेयर्स के अंदर प्रॉब्लम आता है। डेफिनेटली पिया मैटर के अंदर ही प्रॉब्लम आएगा, सेरिबल फ्लूइड के अंदर, है ना। यहाँ क्रॉस होगा ब्लड ब्रेन बैरियर तो ही प्रॉब्लम होगा ना। खून के अंदर इन्फेक्शन तभी होगा जब यहाँ से क्रॉस होगी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें, है ना। या टॉक्सिक चीज़ें जो अंदर पड़ी होंगी, ब्रेन सेल जो अब नॉर्मल होंगे वो बाहर डार्पस बाहर नहीं जा रहे होंगे ना, ऐसे सेल्स रिमूव नहीं हो रहे होंगे। तो ये इसका मतलब दोनों कंडीशंस हैं, वो आप लोगों ने सोच के जब हम पढ़ेंगे तब आएगी। अब बताएं डिसऑर्डर और injuries affecting the meninges can have the serious consequence for the brain functioning and health. Definitely health के issues के भी हो सकता है। अगर ये डैमेज हो जाए
तो हेल्थ इश्यूज का मतलब आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डिजीज लग सकती है। और दूसरा किसके लिए है? हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ जब ब्रेन का वो एरिया काम ही नहीं करेगा, मोटर और सेंसरी एरिया जो यहाँ से जो फाइबर्स गुजर रही हैं, सप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली वो एरियाज फंक्शन नहीं करेंगे हेल्थी, है ना। तो हेल्थी फंक्शन नहीं करेंगे, मोटर एरियाज मेंशन करेंगे, डैमेज हो जाए, ये सेंसरी एरिया डैमेज हो जाए, तो आप मेंटली सही होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है, साथ ही साइकोलॉजिकल भी है। कौन से ब्रेन के एरिया के साथ क्या होगा वो आगे डिजीज पड़ेगी, यहाँ से क्रॉस होगी ना, ये खुद भी एक डिजीज के लिए माना जाता है। आगे ये पढ़े क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस ऑफन काज्ड बाय द इन्फेक्शन। जब ये सूज जाती है ना, ये जैसे दूसरे वर्ड्स में कहते हैं फैल जाती हैं, सम टाइम डायलेटेड, फैल जाना है इनका, यानी कि आप सम टाइम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो क्या होगा, है ना। देखा है कभी किसी लोगों को क्या सिम्टम्स होती हैं उनकी? यस वोमिटिंग होती है, कुछ भी आप इंटेक नहीं कर सकते हो, हेडेक बहुत सीवियर होता है, आप तकिए पे भी सर नहीं रख सकते हो। इसके अलावा आपको लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, आपको लाइट आंखों में बहुत ज्यादा चुभती है। ये सारी सिम्टम इसमें आती हैं। ये डिजीज है, आपका काम नहीं इसको डील करना, इसका काम डील करना है न्यूरो सर्जन का डेफिनेटली, या आगे साइकेट्रिस्ट भी कर सकते हैं, उनको मेडिसिन पता होती है इन चीज़ों की। नेक्स्ट है सबड्यूरल, जो है ये बैलेंस भी करती है बॉडी के अंदर, है ना। बैलेंस भी तो कर रही है ना कि कहाँ बैलेंस है कहाँ नहीं है। accumulation of the blood between the dura mater and the arachnoid matter usually due to the head trauma। अगर आपको हेड ट्रॉमा लग जाए, प्रेशर आ जाए इन दोनों के ऊपर, तो ब्लड सप्लाई जाएगी ब्रेन के अंदर? ट्रॉमा लग जाएगा ना, या तो उसके अंदर कोई ना कोई टूट जाएगा या कुछ ना होगा, तो यहाँ ट्रॉमा लगेगा तो सबसे पहला जो होगा कहाँ डैमेज होगी, ये लेयर्स होंगी, है ना। बाहर से प्रेशर आ रहा है ना, स्कल को डैमेज करने के बाद अगर प्रेशर यहाँ आया तो कौन सी दो लेयर्स डैमेज होगी? फर्स्ट दो लेयर्स, वो डैमेज होंगी तो डेफिनेटली अगली भी डैमेज होगी। पिया मीटर्स है ना, वहां जो सेरिब्रल फ्लूइड है जो उसके साथ अटैच है, तो इसका मतलब है यहाँ ट्रॉमा, जिनको लोगों को इंजरी लगती है, खून जम जाता है, पर आप लोगों ने देखा होगा ना ब्लड, तो वो प्रॉब्लम शो हो रहा होता है, तो उनका प्रॉब्लम यहाँ होता है। तो इसके लिए डेफिनेटली नीरो का मसला है, हमारा मसला नहीं, क्योंकि वो सर्जरी करेंगे, व्हाटएवर मेडिसिन से ठीक करें किसी को, है ना, ड्रेन करने की कोशिश करें ब्लड को। तो यहाँ होगा अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द meninges is the crucial for the diagnose and treating these condition effectively। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पहले पढ़ें, देखें कि क्या कहाँ हो रहा है, फिर इसके इलाज की तरफ जाएं और डायग्नोज करें, ठीक है। जिस तरह इन्होंने बताया कि सिम्टम्स से ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ये मैं और आप देखेंगे तो हमें लगेगा कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, किसी और चीज़ के सिम्टम्स है ना। तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये डिजीज़ है। ये ना हो कि हम लोग इसको बैठ के केस समझ के एंग्जाइटी का या कोई और केस डिप्रेशन का समझ के बैठ के उसको सारा साल लगाते रहे, जब तक वो चाहे डैमेज ही हो जाएगा, आगे से भी ना और भी चीज़ें डैमेज हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी ब्रेन को, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो डेफिनेटली ब्रेन के दूसरे एरियाज भी डैमेज शुरू हो जाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगी, है ना। तो आहिस्ता से चीज़ें बढ़ती जाएंगी डिजीज़ के साथ। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ये सिम्टम्स को देखते हुए जिसका काम है उसी को साझे, है ना। तो बट आपको भी पता होना चाहिए, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है, ये डैमेज होगा तो क्या क्या हो सकता है। ये ना कहते रहे कि आधे सर का दर्द है, पूरे सर का दर्द है तो एंग्जाइटी होगी, है ना, एंग्जाइटी का सिम्टम्स है। और ये ना पता हो कि यहाँ इसका इम्पैक्ट आ रहा है, कोई चीज़ डैमेज हुई थी, पूछे उससे ट्रॉमा तो नहीं लगा, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग रेफर करते हैं बाकायदा, हम लोग संभाल के नहीं रखते पेशेंट्स को, ठीक करने के लिए आते हैं। यस नेक्स्ट, हाँ ब्रेन एटॉनमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो नेक्स्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं पहले आपको कोशिश करूंगा ब्रेन को पढ़ाने से पहले न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ाऊं, क्योंकि न्यूरॉन्स अब जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो ब्रेन के एरियाज के अंदर आपको वाइट मैटर, ग्रे मैटर, डिफरेंट ब्रेन के एरियाज नहीं पता चलेंगे। जब हम सेरिब्रम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सेरिब्रम के फर्स्ट लेयर पे क्या है, ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर में कौन से न्यूरॉन्स हैं, आपने न्यूरॉन्स पढ़ा ही नहीं होगा, जिसना आज मैं आपको बता रहा था तो आप कंफ्यूज हो गए थे ना। तो इसका मतलब न्यूरॉन्स की टाइप्स, न्यूरॉन किस टाइप के होती हैं, उनकी फर्दर जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 कौन से होते हैं और 2 जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से होते हैं, वो अगर ना हो तो क्या होता है, ठीक है। माइलेटेड शीट ना हो तो क्या होता है, माइलेटेड शीट हो तो क्या होता है, क्या ऐसे सेल्स भी होते हैं जिसमें माइलेटेड शीट नहीं होती, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, है ना। ये पता होंगे तो ब्रेन के अंदर फिर फंक्शन पता चलेगा ना आप लोगों को। तो पहले तो मैं ब्रेन के फंक्शन पढ़ाने जा रहा था, अब मैं उसको न्यूरॉन्स को पढ़ाऊंगा, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व्स क्या होती हैं, फाइबर्स क्या होती हैं, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
और उसकी फर्दर डिवीजन जो है अब नॉर्मल सेल्स की ब्रेन के अंदर हो रही है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हो रही है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नर्व्स की और टाइप्स भी हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से गुजर के लिंक हैं बॉडी के साथ, हर जगह अटैच हैं। अगर वो डैमेज हो जाए तो डेफिनेटली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है, वही नर्व्स हैं। तो मेरे ख्याल में आपको पहले न्यूरॉन्स को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे जब मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि वाइट मैटर क्या है, ग्रे मैटर क्या है, किस तरह लिंक है, क्या चीज़ें हैं ब्रेन के साथ, किस डिसीजन मेकिंग के साथ। फिर लोब को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, है ना। तो पहले अगर आप कहते हैं तो लोब को करवा देता हूँ, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ, फिर हम न्यूरॉन्स पे जाएंगे। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। बेस्ट ये है कि न्यूरॉन्स को पहले पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेन को पढ़ लेंगे ना। तो न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में। तो मैं दोबारा सिस्टम को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं आपको जब बताऊंगा कि प्री फ्रंटल लोब क्या होती है, प्री फ्रंटल गाइडिस क्या होती है ना, तो आप पजल हो जाएंगे। उसका फंक्शन आप लोगों ने रटना नहीं है, स्ट्रक्चर समझें। जब स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको न्यूरॉन्स का पता होगा कौन से न्यूरॉन्स हैं किस एरिया में। तो फिर आप खुद ब खुद बता सकते हैं इस यहाँ ये फंक्शन है, ये न्यूरॉन्स हैं, ये फंक्शन ये करते हैं ना, ये फंक्शन ये करते हैं। तो पहले न्यूरॉन्स को पढ़ लें तो फिर उसके बाद